वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है, बिंदास है, झक्कास है बच्चों? सभी लोग बढ़िया होंगे, आई थिंक सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। स्टार्ट करें अपने सेशन को। तो आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सभी लोग मस्त होंगे। स्पेशल क्लास आप लोग मेरी डेली 11 AM पे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं आप लोग डेली AM पे स्पेशल क्लास सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग मस्त है ना बच्चों? सभी लोग बढ़िया हैं। चलिए आप सभी लोग आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बच्चों आप लोगों को ये डेली क्लास शेड्यूल है, आप लोग इसे स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, यदि नहीं डाउनलोड किया उसमें प्लस क्लास भी होती है मेरी। प्लस क्लास में आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्स कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको प्लस क्लास में मिलती है। प्लस क्लास को लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन का प्राइस ये है, आप लोग इसे ले सकते हैं। 24 मंथ का ये है, बट आप यदि रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा 24 मंथ में, 12 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 1 मंथ में। तो आप सभी हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 रेशियो के क्वेश्चन हो गए, आप इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट पोल आपका टाइमर आपका ये है बेटा। इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपको स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों? दिख रहा होगा। एक शंक्वाकार टैंक की शंकु के आधार की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई 5:7 है। यदि वक्रपृष्ठ का क्षत्रीय क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको यह बताना है। आपका टाइम खत्म होता है बच्चों। देखो यहाँ पे एक शंक्वाकार टैंक जिसके आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, जैसे आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, जैसे हम इसे R लेते हैं, ये L लेते हैं, इसे क्या लेते हैं? 5/7 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ये 5/7 होगा। अच्छा, पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? आपकी पाई आर एल की वैल्यू जो दे रखी है, पाई आर एल की वैल्यू, वो पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई आर एल देखना, आपका पाई आर एल होता है वॉल्यूम। तो पाई कितनी दे रखी है? वॉल्यूम कितना दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि सी एस ए पाई आर एल होता है 990, यदि हम 990 की वैल्यू लिखेंगे तो पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 5x और ये 7x, यही आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों? यहां से x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो देखो 11 से ये कटेगा, 11 नहीं यानी 99, 11 दूनी 22, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू हमें 18×5 90 और इसे 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 आएगा, तो x विल बी क्या? 3 आएगा। क्या x विल बी 3 आएगा? अच्छा, आपका कोण है बेटा, यदि हम कोण बना रहे हैं तो कोण का देखो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम यदि इस तरीके से देखें, यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल एक तरीके से बनेगा कि नहीं बेटा? अच्छा, इसे हम देखेंगे क्या आ जाएगा? 15 और इसे लेंथ क्या आ जाएगा? 21, सॉरी आर क्या है बेटा?
15। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्योंकि ये 5x 3x तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 15 और 21। एल आपका 21 है, रेडियस आपकी 15 है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 44 245, तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको रूट में वैल्यू आएगी कितना, 441 एंड कितना आ जाएगा 225, ये वैल्यू आएगी कि नहीं। तो आपका रूट के अंदर कितना आ जाएगा 216 का यदि हम रूट लेंगे तो 6√6, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर है इतना। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन करना है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग स्पीड में भी करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 3 गोलाकार गेंद है जिसकी त्रिज्या इतनी इतनी सेंटीमीटर, पिघलाकर नई गेंद बनाई जाती है, पिघलाया जाता है, नए गोलाकार गेंद की त्रिज्या क्या होगी। सभी लोग इस क्वेश्चन को बताएं। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर आपका ही है। देखो लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, बट आप लोग सभी लोग जिस ग्रुप में हो सभी जगह वीडियो को शेयर कर दें। सभी लोग इसे ट्राई करें। स्क्रीन में आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन रहा, सभी लोग ट्राई करें। देखो कभी भी इस तरीके 3 गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक नई गेंद, कभी गेंद से गेंद मिलाया जाए तो एक बात बताओ, कोई चीज मिलाएंगे वॉल्यूम तो सेम रहेगा 4/3 पाई, आर में सिर्फ चेंज होगा ना बेटा। किस में चेंज होगा, आर में चेंज होगा ना। आर में ही चेंज होगा कि नहीं। तो देखो हम जब आर में चेंज होगा बच्चों तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई गेंद है उसको पिघला कर त्रिज्या 1/2 तो हम ऐसे बोल सकते 1/2 का क्यूब, पहली रेडियस पे चेंज, प्लस 1/3 का क्यूब दूसरी रेडियस में चेंज, प्लस 1/4 का क्यूब। अब ये सारी रेडियस का क्यूब इक्वल टू 1/r का क्यूब होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो ये चीज क्लियर है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। अभी इसको हम यदि सॉल्व करें 1/8 प्लस 1/27 प्लस 1/64 इक्वल टू 1/r क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं क्या। टू 21664 ऐसे हम लिख सकते हैं। यहां पे क्या इसे लिखते हैं क्या बेटा, यहां पे यदि हम इसे देखते हैं तो देखो 28 216 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 64 आ जाएगा। अभी क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। एलसीएम लेंगे 1728 तो ये 64 आ जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्लस यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27, ये 27 आ गया। अच्छा ये 27 है तो इसका वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा, 1728 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 1728 एलसीएम लेने पे और आपका ये 1/r क्यूब, इसको ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा। 1728 किसका क्यूब होता है पता है, 1728 किसका क्यूब होता है पता है, 1728 किसका क्यूब होता है पता है बच्चों, सब लोग बोलो। 12 का क्यूब होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 307 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 307/1728। तो r की वैल्यू यदि हम लिखेंगे 12/√³ 307, 12/³ त्रिज्या क्या होगी, नए गोलाकार की त्रिज्या क्या होगी, आपसे यही पूछा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इसमें r, ये r ऐसे ही होगा क्योंकि हमने ये r पिघला के, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये तो r सिंगल होगा ना, तो ये वैल्यू उल्टा मैंने लिख दी। r ये ऐसे ही होगा, आप लोग इस पे मत सोचिएगा कुछ, ठीक है। ये इस पे r ऐसे ही होगा।
ये ऐसे ही आर क्यूब होगा। तो आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे 307 अपॉन 1728, तो आर इक्वल टू क्यूब रूट 307 अपॉन 12, दैट विल बी आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। एक कंक्रीट का पाइप एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसकी बाह्य त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, पाइप की मोटाई 4 सेंटीमीटर और आपसे द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। सभी लोग इसे ट्राई करो। ट्राई करो सब लोग। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग देखो बेटा, यहां पे हमने देखा एक कंक्रीट एक पाइप एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसकी बाह्य त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, पाइप की मोटाई 4 सेंटीमीटर। यदि पाइप की लंबाई इतने मीटर है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग चलिए, कोई कमेंट नहीं कर रहा है क्या? चलिए हम ही बताते हैं। अच्छा पाइप का एक बात बताओ, पाइप का कंक्रीट पाइप के लिए क्या आएगा? जो एरिया लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ऐसे ही तो लिखते हैं। बोलो हाँ कि ना बच्चों, यही लिखते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। अच्छा ये बाय कैपिटल आर 25 होगा, स्मॉल आर क्या क्या आपका ये होगा मोटाई 4। बोलो बच्चों क्या ये 25 और ये स्मॉल आर 4 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। यदि हम इसको 22/7 लिखें, 25 माइनस 4 का स्क्वायर और h की वैल्यू क्या है 1.4। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? 1.4 ये होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा। अच्छा 1.4 को यदि हम इधर लिखें, अच्छा 25, ये एक बात समझना, 4 नहीं होगा 21 होगा बेटा। ये क्या होगा? 21 होगा। क्यों 21 होगा? क्योंकि देखो ये मोटाई ये दे रखी है तो इनर रेडियस देखो, यदि ये मोटाई 4 है, टोटल 25 है, तो इनर रेडियस क्या 21 होगी कि नहीं? ये टोटल 25 है ना, तो इनर रेडियस तो 21 होगा ना, तो ये 21 का स्क्वायर होगा। और h की वैल्यू क्या है? हाइट क्या है? पाइप की लंबाई 1.4, इसे 1.4 लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। ये लिख सकते हैं 1.4। अच्छा 1.4 को यदि हम मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 140 आ जाएगा। ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा। इतना क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये मोटाई आ गई, तो यदि हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो एक बात ये समझो कि इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये वॉल्यूम आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 25 21 625 माइनस 441, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कितना आ जाएगा 227, ये बेटा 625 441, इसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 माइनस 441, इसको माइनस करेंगे 184 आएगा। बोलो 184 आएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये 184 होगा तो अभी हम इसको इस टू 140 करेंगे, यहां से वॉल्यूम सॉल्व करने पे आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। यहां से वॉल्यूम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये 22 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं
80960 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात समझना, 80 सेंटी ये वॉल्यूम आ गया, 2 अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में। यदि हम ग्राम में लिखेंगे, केजी में चाहिए तो 2.3 आएगा कि नहीं, 2.3 को यदि हम 2.3 ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम है। अच्छा आपको ये क्या किलोग्राम में चाहिए, तो बेटा क्या हम 1.2 है इसको डिवाइड बाई मास जो है 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हम ऐसे ही तो करेंगे, 23/10 लिखेंगे कि नहीं ग्राम, बोलो हाँ कि नहीं बच्चों। अच्छा 1000 से हमें और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ग्राम में आएगा तो हमें 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए। 8096:23 डिवाइड बाई 1000, और इसको यदि हम सॉल्व करके पूरा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यदि हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 186.208। आपका ऑप्शन कौन सा, सी, क्योंकि यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, 3618 सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो, पोल आपका ये बहुत हार्ड पेपर है क्या, क्यों बेटा बहुत हार्ड है क्या, बता सकते हो आप लोग, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, सभी लोग बताएं बच्चों क्या आएगा आंसर। सभी लोग ट्राई करो, एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है 32.5 रन पर विकेट, यदि 65 रन देकर 88 विकेट ले लेता है तो उसका औसत इतना कम हो जाता है। सभी लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं। देखो यदि इतना है, यदि जिसकी गेंदबाजी का औसत ये है, तो मान लिया एन कितने विकेट लेता है, एन विकेट लेता है, यदि एन विकेट लेता है तो 32.5:n होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, एन विकेट ले लेगा 32.5n, फिर इसके बाद वो कितने 65 विकेट रन देकर 8 विकेट और लेता, 65 विकेट उसने रन और दिए, तो देखो ये है कि रन प्रति विकेट, तो हमने देख लिया कि उसने n विकेट लिए तो ये टोटल रन ये हो गए 65 रन और हो गए, तो अब टोटल विकेट कितने हो गए इतने रन के लिए, n इतने विकेट, यहां पे 8 विकेट और ले रहा है, n + 8 से डिवाइड करेंगे, अब इसका जो एवरेज इंप्रूवमेंट होगा तो इतना कम हो गया, कितना 0.5, तो 0.5 यदि इससे कम होगा तो 32 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों, 32 होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, यदि हम इसे सॉल्व करें तो 32.5 (n) प्लस 65 प्लस 32 (n + 8), ऐसे ही करेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं इतना, बोलो हाँ कि ना। इसे हम फिर सॉल्व करते हैं 32, तो ये 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5n = 32:8 - 65, ऐसे आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा, -65, तो 191 आएगा, तो 0.5 = n = कितना आ जाएगा 191, बोलो क्लियर है कि नहीं। और इसे यदि हम डिवाइड करेंगे तो 5n = 1910, और इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, n = 5×3=15 5×8=40, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 5×3=15 5×8=40, क्लियर है कि नहीं।
5 3 15, 5 8 40, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? सबको क्लियर है? 286 नहीं, 3 इतना। अच्छा 65 विकेट। अच्छा ये विकेट कौन है? मैच से पहले द्वारा लिए गए विकेट की संख्या पूछा 382। इतने विकेट ले लेता है तो एन विकेट जब ले लेता है, औसत तो यही है, 65 विकेट और ले लेगा तो 65 हमें और विकेट फिर ऐड के। तो मैच से पहले इतने थे, मैच के बाद कितने हो गए? एन के बाद जैसे आ गया 382 प्लस 65। हम ये करेंगे मैच के बाद के विकेट। कोई कंफ्यूजन किसी को? मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। इसे ट्राई करो। रोहन के पास एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतने। उसको सीट को दोनों लंबाइयों को जोड़कर नई आकृति ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पोल आपका ये। ट्राई दिस वन, सभी लोग ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? सभी लोग ट्राई करें। फटाफट बताएं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए। कह रहा है रोहन के पास एक आयताकार सीट है, 14 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, रोहन के पास एक आयताकार सीट है, 14 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। रोहन के पास एक आयताकार सीट है, 14 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि आयताकार सीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब आयताकार सीट की दोनों लंबाइयों को जोड़कर एक आकृति का आयतन बनाया करिए। अब कोई आकृति बनाई गई है बेटा। अब कौन सी आकृति बनाई गई है ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। कौन सी आकृति बनाई गई है अब देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों जैसे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सिलेंडर, द ब्रेथ ऑफ सिलेंडर होगा कि नहीं? जैसे सर्कमफ्रेंस है, देखो बेटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, चौड़ाई यदि ये दे रखी 2 पाई r इक्वल टू 44 होगा कि नहीं? क्योंकि कोई एक लंबाई है इस तरीके से, और हमने कहा कि यदि आयताकार सीट को दोनों लंबाइयों को जोड़ के, तो लंबाई को यदि हम जोड़ेंगे तो फोल्ड तो ये होगा ना पार्ट। यदि लंबाई को जोड़ेंगे तो फोल्ड तो हमारा ब्रेथ होगा ना बेटा। तो हम ब्रेथ तो 2 पाई r, तो r की वैल्यू यदि हम 22, r इक्वल टू क्या 7 आएगा क्या? लंबाई जोड़ के तो आकृति का आयतन ज्ञात करना है, तो सिलेंडर का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h वैल्यू क्या आएगी? तो भाई यदि 44 ही है तो 14 ये हो जाएगा। यदि हम इसको कट करेंगे 7 से कट जाएगा तो 7 दूनी 14 और 154 और ये आ जाएगा 14। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा? 14 7 21, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? 2156 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये। सब लोग ट्राई करें। फटाफट।
क्या आएगा आंसर? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? कह रहा है कि लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी वृद्धि कर दी गई, तो अब ये कह रहा है कि उसके ऊंचाई में 30% की कमी कर दी गई। तो देखो उसके आयतन में, तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 20% की वृद्धि, आर 2 बार है, 5 से 6, फिर 5 से 6, और उसकी ऊंचाई में कितने की वृद्धि कर दी गई? कमी 10 से 7। अब इधर हम क्या लिखें? 6 36 गुणे 7 और 25 250। यदि हम लिखें 7 42 2 4 7 21 25 और 250, कितना? 2 बढ़ गया, कितने पे? 250 पे, गुणे 100। तो यदि हम इसे काटे 2500 को 100, 2 पंचे 10, अच्छा ये कितना? 4 दूनी 8, 0.8% डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज, 0.8%, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ए ने बी से 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए, सी ने 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर उधार लिए, इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये है। सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। फटाफट बताएं। कह रहा है ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए, 3,000 रुपए सी ने 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर समान दर पर उधार दिए, दोनों के ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए, प्रति वर्ष दर क्या है? देखो ए ने बी को 5,000 रुपए और 2 वर्षों के लिए, और सी को 3,000 रुपए 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज की दर से उधार दिया, दोनों का ब्याज इतना है। देखो 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए समान रेट पे बाई 100, फिर प्लस दूसरे को 3,000 रुपए समान रेट से 4 वर्षों के लिए, और दोनों का इंटरेस्ट कितना है बेटा? 2200। क्लियर है कि नहीं? इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 5,000 है ये, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। यदि हम इधर देखें 100 आर प्लस इधर कितना आ जाएगा? 3 चौको 12, 120 आर इक्वल टू 2200। यदि हम देखें तो ये 210 आर इक्वल टू 2200, आर विल बी 10%, और आंसर कितना? 10%। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? त्रिभुज एपी क्यू आर में बाइसेक्ट पी इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और टाइमर आपका ये। बताओ क्या आएगा आंसर बेटा, फटाफट बताओ। सभी लोग ट्राई करें। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर काटता है, यहां पे एस पे काटता है। अच्छा क्यू आर को एस पर काटता है। पी एंगल समद्विभाजक है, यदि थीटा है, ये थीटा है। फिर कह रहा है पी क्यू बराबर 32 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 48 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर। अच्छा आपको पता है ना कि वही क्यू एस की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या है? एस।
तो आपको क्यूएस की लंबाई ज्ञात करनी है। बेटा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रहा है कि नहीं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा ना। ये कितना आ गया? 16 दूनी 32, 16 ते 48, 2:3, 5 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 8 और 2 यूनिट बराबर कितना? 16 आएगा क्या? ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं ABCD DX, जहां ये है, आपको ये बताना है ABCD। लेट्स ABCD आर 4 नेचुरल नंबर वेयर ABCD इज ये। ABCD 4 पर जहां ये है, तो आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। नया क्वेश्चन आ गया ये। सभी लोग ट्राई करो, क्या आएगा आंसर? टाइमर आपका ये। सब लोग ट्राई करो। चलिए बताइए। देखो यहां पे ABCD प्राकृतिक संख्या है, जहां ABCD एक प्राकृतिक संख्या है जहां A -99 एंड B -88 एंड C +11। यदि मैं A माइनस बी की वैल्यू निकालूं, यदि A माइनस बी की वैल्यू निकालूं, तो A माइनस बी का डिफरेंस क्या आएगा? क्या 1 1 आएगा? तो A की वैल्यू क्या? 1 1 1 प्लस B। A की वैल्यू B से बड़ी होगी, होगी कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। A की वैल्यू B से बड़ी होगी। अच्छा मैं अब C को इसको सॉल्व करता हूं, C प्लस 1000, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 777, तो 1000 कर जाएगा 777 इज इक्वल टू, यही लिखूंगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? अच्छा B -88, मैं इसका इससे रिलेशन निकालता हूं। ट्रिपल एट इक्वल टू, अच्छा मैं इसको फिर इधर ले जाता हूं, तो एक काम ये करते हैं कि यदि मैं इसको C है, इसको ऐसा करता हूं, B को इधर ले जाता हूं, ठीक है। अच्छा B माइनस C, इसको क्या मैं B माइनस C ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बोलो B माइनस C इक्वल टू, यदि 8 7 15, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, 1665 लिख सकता हूं। तो B इक्वल टू, क्या आप 1665 प्लस C लिख सकते हैं? ये B आ गया, ये A आ गया। अभी इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं? बोलो बेटा, क्या क्लियर है सबको? अब देखो B और C आ गया। अब C को D से, कभी भी इस तरीके क्वेश्चन मिलता है, C को D से कंपेयर करेंगे। C को यदि D से कंपेयर करते हैं तो हमें ये लिखता है C प्लस, इसे हम यदि कट करते हैं तो कितना आ गया? 777 इक्वल टू 37:18, यदि मल्टीप्लाई करें कैसे आ जाएगा? 37:18, 37:18 कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 37:18 कितना आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। 37:18 कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ बेटा। अरे जल्दी जल्दी बताओ बेटा। 37:18
बोलो बेटा। देखो 37:18 करेंगे तो यहां पे भी आपको वही वैल्यू जो है ये तो मिलनी चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो 777 आ गया, C+777 और C+777 या ऐसे मैं लिखता हूं, C+777 को मैंने ऐसे लिख दिया। D की वैल्यू 18 ये 18 सतवटी 56 18 यदि हम इसे लिखते हैं तो 666 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? 666 आएगा। और ये वैल्यू यदि हम इधर देखें तो C ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू 7 6, इसको माइनस लिखेंगे D माइनस सी हो जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं D माइनस सी, ऐसे। ऐसे एक मिनट, क्या लिख सकते हैं? C+777 इक्वल टू D माइनस 666। यदि मैं इधर लिख दूं D माइनस सी इक्वल टू 777 प्लस 666, ये लिख सकते हैं? बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं D माइनस सी, और यहां पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं D माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया? 7 6 13 7 6 13, तो हम D प्लस सी लिख सकते हैं। D 7 6 13 7 6 7 6 13 7 6 13 14 7 6 13 14, इधर D बराबर इक्वल टू प्लस सी, ये लिखेंगे कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पे A जो होगा किससे बड़ा होगा? A किससे बड़ा होगा? A किससे बड़ा होगा? B से बड़ा होगा। B जो बड़ा होगा C से बड़ा होगा। बट हमारा जो D है वो C से बड़ा होगा। तो ये बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा? बताओ। ऑप्शन 3 A इज ग्रेटर देन B बट B इज ग्रेटर देन D। C सबसे छोटा होगा कि नहीं? देखो D है वो C से बड़ा है, B C से बड़ा है। अच्छा अब हमें B और D का देखना है, B और D का देखना है कि B बड़ा होगा कि D बड़ा होगा। अच्छा मैं C की जगह यदि ये रख दूं, देखो बेटा अब देखना है यहाँ पे, यदि मैं C की जगह ये रख दूं तो हमें ये रिलेशन पता चल जाएगा कि नहीं? देखो यहाँ पे यदि ये C है, यदि ये C है और मैं यहां पे इसको ऐसे पुट कर दूं, देखना ध्यान से। अभी मुझे C और D की वैल्यू बतानी है। देखो मुझे पता है D C से भी बड़ा है, B C से भी बड़ा है, A B से बड़ा है, तो मतलब A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन, देखो A इज ग्रेटर देन B एंड ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन D, या B तो बड़ा होगा C से। तो अभी B और D पे कंफ्यूजन है, A इज ग्रेटर देन B, अब ये भी बोल सकते हैं। बट हमारा एक चीज तो समझनी है कि C तो सबसे छोटा होगा, C सबसे लास्ट में, एक तो ये है। आप ऐसे भी टिक कर सकते हो, बट आपको बी और सी का निकालना है रिलेशन, तो आप एक काम ये करो कि सी की वैल्यू यहां रख दो, तो बी इक्वल टू सी की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा? 1665 प्लस डी माइनस 1443। यदि आप इसे लिखोगे तो डी बी इक्वल टू ये लिखोगे, बी जो होगा आपका ग्रेटर होगा डी से। जैसे आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ गया? देखो 2 2 प्लस डी, यही तो आएगा, 3 2 5, हाँ ठीक है ये आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? 3 2 5 4 2 6 4 2 6, तो ये B इज ग्रेटर देन D, तो आपका B इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन B। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? सब लोग बोलो बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर है? अभी मुझे सब लोग बताओ, ठीक है ना? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या क्लियर है ये चीज? बोलो बच्चों, क्लियर है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? सबको अच्छे से क्लियर है? आई होप सब लोग समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोगों को चीजें समझनी होंगी। क्लियर है?
क्लियर है ना? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करना। आप लोगों को देखो, ये मैंने जो आप लोगों को दिखाया है आज, तो इसमें हम लोग लेट्स क्रैक एसएससी जो हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोगों ने एक चीज और बताई है बच्चों, कि आप लोग इसमें जो हमारा हैंड रेस का ऑप्शन है, ये सारी चीजें आप लोग इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं आज, यहाँ पे जस्ट वेट वेट बेटा, हम लोग यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि आपको कभी भी कोई लगे कि किसी टॉपिक से छेड़छाड़ हुई है, तो आप लोग उसे छेड़छाड़ हुई है तो आप लोग उसे रिपोर्ट करके विन कर सकते हैं, अपना प्राइज भी जीत सकते हैं। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बच्चों, आप लोग उसमें जाके कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आप लोग बच्चों यहाँ पे एक चीज और है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे जाके आप सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग वहां पे सारी पीडीएफ पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।